हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। द ग्रामर वर्ल्ड के इस 120 सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और हम लोग आज नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। फिर 4 रूल आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिए। तो चलिए रूल नंबर 31 पढ़ते हैं। कोई भी हैबिचुअल एक्शन हो, जैसे कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, जैसे फ्रेश आउट होना, जैसे कोई भी चीज़ हो जो जिस काम को हम रोज़ करते हैं। जैसे ईटिंग हुआ, ईटिंग तो हम रोज़ करते हैं। जैसे वॉकिंग हुआ, एक्सरसाइज करना हुआ, जो काम हम डेली करते हैं उसको हैबिचुअल एक्शन कहा जाता है। तो उस हैबिचुअल एक्शन अगर जैसे कोई हैबिचुअल एक्शन अगर कोई भी कंटिन्यू में हो, देखते हैं। कोई भी हैबिचुअल एक्शन हो जिसको कि हम डेली, जिस काम को हम रोज़ करते हैं, पर डे हम जिस काम को करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हैबिचुअल एक्शन कहा जाता है। उसको हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम उसको, उस सेंटेंस को हम लिखते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में आप लोग देखते होइएगा कि वो हमेशा उसमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है न्यूज़पेपर को, ठीक है। तो उसके लिए जैसे डेली न्यूज़पेपर का पढ़ना, तो ही इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर ईच डे, तो यहाँ पे इज़ नहीं होगा और इज़ रीडिंग नहीं होगा। यहाँ पे इज़ रीडिंग गलत है, यहाँ हो जाएगा ही रीड्स न्यूज़पेपर ईच डे। ईच डे यहाँ हैबिचुअल एक्शन प्रत्येक दिन पढ़ता है, ही रीड्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ही के साथ हो, ही थर्ड पर्सन, ही शी इट दे, ये थर्ड पर्सन है। बट उसके साथ क्या होता है, ही और शी के साथ और किसी भी नाम के साथ क्या लगता है कि ये वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म लगता है, ठीक है। तो सॉरी, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगता है, फिफ्थ फॉर्म ही लगता है। तो एवरीवेयर वी आर गोइंग टू हिल स्टेशन, हम लोग प्रत्येक साल हिल स्टेशन जाते हैं। तो ये हैबिचुअल एक्शन, हर एक साल हिल स्टेशन जाना ये है, हैबिट में है। तो क्या करते हैं, वी आर नहीं हुआ, वी गो टू हिल स्टेशन। और हाँ, मैंने तो ये बताया ही नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को का फ्रेम क्या होता है, सेंटेंस का फ्रेम क्या होता है वो तो मैं बताया ही नहीं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, जो कि एस में होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म में एस या ई एस लगता है, ठीक है। फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म में लिखते हैं। तो नेक्स्ट रूल अब हम लोगों के सामने हाजिर है। नेक्स्ट रूल को अब हम क्या करेंगे कि बहुत ही ईजिली और चुटकियों में सॉल्व करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो रूल नंबर 32 में क्या है कि हम लोग 32 रूल तक पहुंच चुके हैं दोस्तों। रूल नंबर 32 में क्या है कि डबल कंपैरेटिव शुड नॉट बी यूज इन अ सेंटेंस। दो कंपैरेटिव वर्ड एक सेंटेंस में यूज़ कभी नहीं होंगे, कभी भी नहीं होते हैं, ठीक है। डबल कंपैरेटिव का मतलब है कि मच बेटर, मच गुड, इस तरह से हम लिख लेते हैं कंपैरेटिवली शब्द का यूज़। तो वो कंपैरेटिवली बेटर हो या फिर मच बेटर हो, ये दोनों तो यही है जो है एक सेंटेंस में यूज़ नहीं होता है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। आफ्टर टेकिंग मेडिसिन्स आई फील मच बेटर टुडे। तो यहाँ मच बेटर दो कंपैरेटिव सेंटेंस, कंपैरेटिव वर्ड है। तो मच बेटर होगा या फिर बेटर टुडे होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कि मच ये बेटर जो है यहाँ पे उसको स्किप करते हैं, रिमूव करते हैं। और इसके साथ क्या लगेगा कि मच एक एडजेक्टिव का भी रोल प्ले करता है। और मच के बाद हमेशा, मच एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव है, और इसके बाद हमेशा नाउन आएगा, और जिसको कि हम पॉजिटिव डिग्री में लिखते हैं, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री में हमेशा इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मच बेटर नहीं लिख करके मच गुड लिखेंगे, मच गुड टुडे। वॉकिंग इज़ कंपैरेटिवली बेटर। यहाँ पे कंपैरिजन दो बार हो रहा है, बेटर और कंपैरेटिवली दोनों गलत है। यहाँ पर कंपैरेटिवली हट जाएगा, सिर्फ बेटर टुडे हो जाएगा, बेटर फॉर ओल्ड पीपुल।
बोथ हार्ड एंड हार्डली आर एडवर्ब्स। देखिए दो वर्ड है, हार्ड और हार्डली है, जो कि दोनों एडवर्ब है। दोनों का मतलब क्या होता है, एक का होता है हार्ड का मतलब टफ होता है, और हार्डली का मतलब होता है सेल्डम और एवर होता है। तो मुश्किल से, हार्डली का मतलब क्या होता है कि मुश्किल से होता है। और इसके लिए क्या, इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। सॉरी मैं तो एग्जाम्पल लेके नहीं आई, मैं यहीं पे बता देती हूँ, एक दो एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको रेंडमली, और आप लोग उसको समझ लेना, ठीक है। ही वर्कड वेरी हार्डली won he worked very hardly to pass the examination। यहाँ पे क्या होता है कि हार्डली शब्द का यूज़ सेल्डम और एवर यानी कि मुश्किल से, तो ही हार्डली नहीं ना, वह मुश्किल से मेहनत करता है एग्ज़ाम को पास करने के लिए, तो ये नहीं सही लगता है, ये सही नहीं होगा। ही वर्कड वेरी हार्ड टू पास एग्जामिनेशन। नेक्स्ट रूल क्या है कि नेक्स्ट रूल नहीं, नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर से देती हूँ। वी डोंट वैल्यू द हार्डली won इंडिपेंडेंस। तो वी डोंट वैल्यू हार्डली, हम मुश्किल से मतलब हम मुश्किल से इंडिपेंडेंस जो हमें मिली, आज़ादी मिली है, हम लोग मुश्किल से उसको वैल्यू देते हैं, नहीं। वी डोंट वैल्यू द हार्ड। और हाँ, और जहाँ हार्डली का यूज़ होगा, हार्डली के साथ सिंपल है कि रूल ऑफ इन्वर्जन भी लगेगा। मैंने रूल ऑफ इन्वर्जन भी पहले बताया, जैसे कि हार्डली ही वर्क टू पास द एग्जामिनेशन, तो यहाँ क्या होगा, हार्डली डिड ही वर्क टू पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। जहाँ पे हार्डली शब्द आएगा तो दिमाग में बहुत सारा रूल चलना चाहिए, एक रूल ऑफ इन्वर्जन भी चलना चाहिए, और रूल ऑफ इन्वर्जन चलना चाहिए सबसे पहले। दूसरा चलना चाहिए कि नो सूनर, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, ये वाला जो होता है देन और व्हेन वाला, वो भी चल लेना चाहिए था। नेक्स्ट रूल नंबर 34 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे इल्स और नन फॉलो करता है बट को, नो अदर और नन अदर रेदर फॉलोड देन को फॉलो करता है, ठीक है। इल्स नन या फिर इल्स नन, नन इल्स, नथिंग इल्स, सम नोवेयर इल्स, ये सब नन इल्स और सॉरी इल्स नन नहीं, नन इल्स होगा, ठीक है। तो इल्स नन और नथिंग इल्स, नोवेयर इल्स, नन इल्स, नथिंग इल्स, नोवेयर इल्स, नन अदर, नथिंग अदर। तो ये नन अदर, नथिंग अदर जो अदर वाला जो होता है वो देन को फॉलो करता है, इल्स वाला जो होता है वो बट को फॉलो करता है, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो नन इल्स देन, तो यहाँ पे देन नहीं होगा, देन नहीं बल्कि बट होगा, बट आई कैन हेल्प यू। द चीफ गेस्ट इज नो अदर, नो अदर के साथ क्या होगा, बट लगा, बट नहीं होगा, यहाँ देन लगेगा। यहाँ पे नेक्स्ट दिया, इसका एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल था आई हैव नथिंग एल्स। नथिंग एल्स के साथ दोस्तों बट या एक्सेप्ट भी लगता है, बट या एक्सेप्ट हम लगा सकते हैं, ठीक है। आई हैव नथिंग एल्स बट या एक्सेप्ट वाटर एट माई होम, ठीक है। नेक्स्ट है आई हैव नन अदर देन, यहाँ पे देन फिल करेंगे, देन वाटर, नन अदर है तो उसके साथ देन यूज़ होगा। यहाँ पे मैं दी हुई हूँ टू मच और मच टू, सॉरी टू नहीं होगा, टू हो जाएगा, मच टू। तो टू मच और मच टू का बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है कि यहाँ पे टू मच जब होता है तो टू मच, इसके बाद क्या होता है कि नाउन होता है दोस्तों, टू मच के बाद नाउन होता है। अब मच टू एडजेक्टिव के, मच टू मच के बाद नाउन होता है, और मच टू एडजेक्टिव को फॉलो करता है, एडजेक्टिव को फॉलो करता है। और मैनी ए क्या होता है कि जैसे एक मैनी ए भी होता है, मैनी ए सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है, सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है, ठीक है।
तो आज के लिए टोटल इतना ही। और मैंने पहले भी बताया था, जो इन रूल को आप एक बार सरसरी निगाहों से आप लोग अगर देख लोगे, मात्र भर से ही आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। और एक बार रिवाइज कर सकते हैं आप चैप्टर वाइज। अभी जो इस वक्त में, ऐसे वक्त में अगर आप करते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। इससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा इसको अच्छे से रिवाइज देख कर लें, और एक बार एग्ज़ाम से पहले इनको सरसरी निगाहों से एक बार देख लें, तो सारे रूल्स कवर हो जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और ताकि नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलती हूँ नई वीडियोज़ के साथ।